नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में KVS PRT के सेफ स्कोर के ऊपर बात करने वाले हैं कि इस बार आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं KVS PRT की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी 2022 में आई है, जिसका एग्जाम 2023 में कंप्लीट हुआ है, उसके पहले ये वैकेंसी 16 में और 18 में आई थी। जो ये वैकेंसी 16 में आई थी उसमें आपका टोटल पोस्ट था 6205 पोस्ट, और इस 6205 पोस्ट में आपकी PRT की पोस्ट थी 4348 पोस्ट। बात करें 18 की वैकेंसी की, तो 18 की वैकेंसी में आपका टोटल पोस्ट था 8399, और इस 8399 पोस्ट में PRT की पोस्ट थी 5300। बात करें 22 की वैकेंसी जो अभी चल रही है, इसमें आपका टोटल पोस्ट आया है 13404 पोस्ट, और इस 13404 पोस्ट में PRT की पोस्ट है 6414 पोस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ है। तो आपका एग्ज़ाम 21, 22, 23 तारीख को गैप था। 23 के बाद 24, 25, 26, 27 को नहीं हुआ है, ठीक है, 28, ठीक है। तो ये आपका इतने दिन एग्ज़ाम चला है PRT का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपका बेस्ट अटेम्प्ट कितना रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए, जिनके भी इंग्लिश में 7 या 7 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका इंग्लिश में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, जिनके भी 8 या 8 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका हिंदी में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें जीके करंट अफेयर्स की, तो जीके और करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए, जिनके भी 5 या 5 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका जीके और सीए में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए, जिनके भी 3 या 3 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका कंप्यूटर में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए, जिनके भी 4 या 4 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका रीजनिंग में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें CTP की, तो CTP से 60 प्रश्न पूछे गए थे 60 नंबर के लिए, जिनके भी 40 या 40 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से सबसे अधिक यानी कि 80 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इस 80 प्रश्न में जिनके भी 63 या 63 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। दोस्तों, इसमें आपका 4 पार्ट था, ठीक है। EVS, मैथ, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो EVS से 20 प्रश्न था, मैथ से 20 प्रश्न, इंग्लिश से 20 प्रश्न और हिंदी से 20 प्रश्न। इस तरह मिलाकर टोटल आपके 80 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो हिंदी और आपका जो मैथ है ये थोड़े इजी थे, लेकिन EVS के प्रश्न थोड़े टफ लग रहे थे। तो इस 80 में जिनके भी 63 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। टोटल बात करें दोस्तों 180 क्वेश्चन जो थे, इस 180 क्वेश्चन में जिनके भी 130 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से रहें, अगर आपके 130 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप PRT इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका पिछली जो वैकेंसी थी 18-19 की, 16-17 की, इन दोनों वैकेंसी में PRT कट ऑफ कितनी गई थी। सबसे पहले बात करेंगे 2018-19 की वैकेंसी की। तो 18-19 की जो वैकेंसी थी, इसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 150 नंबर का। इस 150 नंबर में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो आप यहाँ देखेंगे, जनरल का 100 नंबर, OBC का 98, SC का 96, ST का 89, ठीक है, और फिजिकल हैंडीकेप का 94 और 89 मार्क्स ये गया था कट ऑफ 150 मार्क्स पे, ठीक है, 150 नंबर पे। इसमें EWS कैटेगरी आपकी नहीं थी। अब बात करते हैं 16-17 की वैकेंसी की। तो 16-17 में जो आपकी कट ऑफ गई थी प्राइमरी टीचर की यानी PRT की, वो गई थी जनरल की 100, ठीक है, जनरल की 100, OBC की 100, SC की 95, ST का 87 और फिजिकल हैंडीकेप का 88। ये आपका है 2016-17 का, ठीक है। इसमें भी आपका EWS कैटेगरी नहीं था, और ये एग्ज़ाम भी आपका 150 नंबर का हुआ था, और आपकी मेरिट यानी कट ऑफ भी 150 नंबर पे बनाई गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इस वर्ष यानी 22-23 में आपकी PRT की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है, आउट ऑफ 180 मार्क्स पे। यहाँ TGT नहीं होगा, ठीक है। PRT की कट ऑफ कितनी रहने वाली है आउट ऑफ 180 मार्क्स पे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 130 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं,
तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे पीआरटी में इंटरव्यू के लिए। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो जिनके भी ईडब्ल्यूएस में 124 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो अपनी पीआरटी की इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 128 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें एससी की, तो 120 क्वेश्चन के आसपास जिनके भी सही हैं वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें एसटी की, तो जिनके 117 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो होने वाला है 60 नंबर का, 30 का डेमो, 30 का इंटरव्यू। इस 60 में आपको 50+ टारगेट लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके रिटन में थोड़े बहुत कम है, इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी जो मेरिट है वो आपका जो ये रिटन का मार्क्स है प्लस आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स है, इन दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको 50+ टारगेट लेके इंटरव्यू के लिए चलना है। एक बात और दोस्तों, 30 नंबर का आपका डेमो है, 30 का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। आपने फॉर्म भरा है तो आप जाहिर सी बात है कि आपने बीटीसी या बीएड किया होगा। बीटीसी और बीएड में डेमो जो है, ठीक है, आपने माइक्रो टीचिंग में या सिम्युलेटेड टीचिंग में या फाइनल टीचिंग में आपने पढ़ाया होगा। वही चीज़ होती है डेमो में कि आप एक बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, आप क्लास में कैसे बच्चों से प्रश्न करेंगे, कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो आपने बीटीसी और बीएड में तो सीखा ही है, बाकी जो थोड़ी कन्फ्यूजन है वो यूट्यूब पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत से चैनल हैं जिन्होंने डेमो से संबंधित वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस करके, ठीक है, अपना ये 30 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप इस 30 नंबर को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो 50% आपका कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 50%। तो रिजल्ट आने के बाद जो आपको 15 से 20 दिन टाइम मिलेगा, इस 15 से 20 दिन में आप इस 50% के लिए मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। तो रिजल्ट से पहले 50% कंप्लीट और रिजल्ट के बाद अगर आप 50% कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से इंटरव्यू में 50+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप अपनी डेमो की तैयारी, साथ में एनसीईआरटी की जो बुक है 1 से 5 तक उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि केवीएस जुड़ी कोई भी नोटिस या सूचना जारी की जाती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।